हाय आंटी, वेलकम टू वीरल बयानी। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अच्छे हैं। वेल, बिग बॉस डे एंड नाइट फॉलो कर रहे हो 24/7 या नहीं? यस, कर रही हूँ। कैसे बिग लग रहा बॉस है बसीर का गेम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट आई थिंक ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही उनकी। अच्छा। पता नहीं, बताए तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है। सो कहीं ना कहीं वो गेम इसी वजह से थोड़ा सा उनका पीछे हो रहा है, जस्ट बिकॉज हाँ, ऑफ उनकी हेल्थ। हेल्थ ठीक नहीं लग रही है मुझे। ओके। यस, तो आंटी ये जानना चाहूंगी, आज के प्रोमो में हमने देखा कि नेहल और बसीर को लेकर बहुत ज़्यादा घर में चर्चा हो रही है और आज का पूरा प्रोमो नेहल और बसीर पर ही कटा है। आपका इसमें क्या ख्याल है? क्योंकि जब जब कुछ कुछ गेस्ट आए थे, नेहल बसीर को लेकर बात हुई या फरहाना और बसीर को लेकर बात हुई, आपका क्या टेक है इसमें? देखिए, नेहल वाला जो है दोस्ती है, जी। और बसीर ने खुद शो पे बताया कि मैं 1 से 2 बार नेहल से बाहर मिला हूँ। जिम फ्रेंड्स हैं वो लोग, जिम सेम जिम जाते थे, तो वहाँ भी ज़्यादा नहीं, 1 से 2 बार मुलाकात हुई थी। तो ये शो पे भी ऑब्वियसली जब आप किसी को जानते हो, ऐसे शो में जब आप घर से इतनी दूर हैं, अकेले हैं वहाँ पर, मतलब अपने लोग नहीं हैं, जी। तो उस जगह पर अगर कोई भी एक जानने वाला हो तो एक कंफर्ट रहता है जी। आपका, उसके साथ एक रैपो रहता है, वो है उन लोगों के बीच में। और फिर भी बसीर को अगर आप शुरू से नोटिस करो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दोस्ती ही निभाए। नॉट ओनली नेहल, अगर आप देखो नीलम रॉय तो बसीर थे, नेहल रॉय तो बसीर थे, अशनूर रॉय जब लेटर के टाइम पे बसीर टिश्यू लेकर गए, तो ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ भी अगर अपसेट हो, किसी को भी हो, आप नोटिस करिए बसीर में एम्पैथी है। दैट इज़ द रीज़न वो सबके साथ कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये करेक्ट। चीज़ है। अब रही बात नेहल के साथ कनेक्शन की, दोस्ती है। अभी ये फरहाना और नेहल दोनों मिलकर प्लान किए, ये दोनों बसीर के खिलाफ। पहले तो जब मालती आई तो ये दोनों बैठकर बातें करे करके बोले कि मालती बसीर के पीछे है और हमको इसको छोड़ना नहीं है। आपने देखा? जी। हाँ। तब उसके बाद फरहाना उसके साथ दोस्ती बढ़ाई, तो ये तो मस्ती मजाक वाला, छेड़खानी वाला चल रहा था चल रहा फरहाना था। के साथ। जी। तब नेहल को पसंद नहीं आ रहा था। नेहल वॉज लाइक मुझे ये जगह लेना है, फरहाना ले रही है। एंड नेहल बैठ के फरहाना को सिखाती है कि, बोलती है कि इससे दूर रहे, ये तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। सम वर्ड आई एग्जैक्टली याद नहीं है, समथिंग लाइक दिस नेगेटिव अबाउट बसीर। जी। अब आप सोचिए, जो लड़की ये बात कर सकती है, वो उसका क्या रिलेशन हो सकता बसीर के साथ? जो दोस्ती भी वो दिखा रही है, एज फार एज आई नो एंड आई थिंक, जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ एज अ व्यूअर, बसीर की मॉम नहीं, एक बिग बॉस की फ़ैन देख रही हूँ, तो फरहाना की गेम है। बसीर इज़ अ फ्रेंड। आप पिछले भी उसके दूसरे शोज़ भी देख लीजिए, वो बहुत अच्छा दोस्त है। मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ, आज भी बोल रही हूँ, आगे भी बोलूँगी। माशाल्लाह बसीर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। तो उसको जब फरहाना से झगड़े करवा दी, उन्हें अलग करवा दी, जो भी हुआ चीज़ें, उनकी प्लानिंग है ये, बसीर को कोई आइडिया नहीं है। इंशाल्लाह जब मैं शो पे जाऊंगी तो मैं फिर अगर जो वहाँ रहेंगे उनसे मैं ज़रूर 1-on-1 बात करूंगी, और यू नो मी, राइट? यस यस यस। पास्ट एक्सपीरियंस करेक्ट, आपको होगा राइट। मेरा। यस। मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ, मैं हाथ पकड़ के उससे सवाल कर ही लेती हूँ। जी जी। तो मैं ज़रूर पूछूंगी, एंड आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट कि लोग किसी के जज्बात से कैसे खेलते हैं। आई फील वेरी बैड फॉर बसीरा, एंड मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है। बसीर की सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे लोग। आई स्वेयर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रही हूँ कि कैसे खेल रहे हो लोग उसके साथ। You want water, आंटी? आई सीरियसली फील वेरी बैड फॉर हिम। बहुत ऑनेस्ट है वो, जैसे ऑनेस्ट रहता Yes. है दूसरों से भी वो ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट लोग ऐसे नहीं हैं। वो दोनों लड़कियां, फरहाना और नेहल, गलत कर रहे बसीर के साथ। वैसे तो कोई भी उसका वैसा दोस्त नहीं है जैसा बसीर दोस्त है। यस यस। इनफैक्ट बाहर के भी इनके दोस्त बोल रहे हैं कि बसीर एक बहुत अच्छा दोस्त है। एग्जैक्टली। Yes. मेरा बेटा, मैं जानती हूँ ना, उसका दिल बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है।
आई डोंट नो, खैर व्यूअर्स तो देख ही रहे हैं, कोई गलत करे आज नहीं कल सामने आ ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेल आप सब्र करिए, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। पिछले जब वो डाउन फील कर रहा था उसका चेहरा देख के मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सक रही, मैं बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ एंड आई एम स्टेइंग ऑल अलोन ओवर हियर इन Yes. मुंबई ओनली फॉर हिम। तो हम्म। वो जो हर दिन मुझे उसको देख के मैं तकलीफ में आती हूँ, मेरे अपने रिश्तेदार भी नहीं है यहाँ कोई, यस तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है मुझे। आंटी स्टे स्ट्रांग, आपका बेटा बहुत स्ट्रांग है। आई एम, मेरा बेटा स्ट्रांग है, मैं स्ट्रांग हूँ, बट वो लेटर वाला जो आया, माय गॉड, मैं इतना कोशिश करी कि मैं बिल्कुल इमोशनल वर्ड्स, आप देखे होंगे, आप सुने होंगे, मैं नहीं लिखी, नहीं हालांकि यार। बहुत दिल था, बहुत दिल था, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल करी के मैं नहीं चाह रही थी बसीर रोए। वेल फैमिली सब एंजॉय कर रही है उनको देखकर, बसीर को। से सब खुश है। थोड़ा सब सा गेम ऐसे डाउन वाउन लग रहा है तो सब डाउन हो जाते हैं। गेम का तो उतना हम लोग को नहीं रहता है, हम जी। लोग को उसकी सेहत की फिक्र बिल्कुल है, बिल्कुल। या वो अपसेट रहे जो उस वक्त हुआ था 0 वोट्स पर, यस दैट वाज आल्सो वेरी हैवी, वेरी यस हैवी, यस करेक्ट। बहुत तकलीफ हुई। बट उसके बाद फाइनली अमाल से उन्होंने हर चीज़ कन्फ्रंट करके उनसे बात की। तब भी उतना सब कुछ उसको पता नहीं चलता, करेक्ट सच्चाई सब सामने बसीर की सच्चाई आ ही जाती है किसी न किसी के थ्रू सामने, लेकिन दूसरों की सच्चाई अभी तक बसीर के सामने किसी एक बंदे के बारे में भी उसको नहीं मालूम है कि वो उसके बारे में क्या सोचते, करेक्ट है ना? राइट यस। चलिए, वो अकेला मेरा शेर सब फेस कर रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जीत कर आएगा, इंशाल्लाह। अल्लाह कामयाब करे। वेल आंटी जानना चाहूँगी आपको बसीर किसके साथ खेलना चाहिए, खेलते हुए दिखना चाहिए, किसके साथ आपको लगता है कि ट्रस्ट है और वो खेल सकते हैं उनके साथ अच्छे से? किसी के साथ नहीं, बसीर अकेले ही सही है और वो अकेले ही खेल पाएंगे, क्योंकि जब दोस्तियाँ होती तो वहाँ पर आपको वैसे जैसे आप खेलना है नहीं खेल सकते, लिमिटेशंस आ जाती हैं। जी। बसीर से अकेले ही सही है, आई डोंट वांट हिम टू प्ले विद एनीबॉडी। तो आपको लग रहा है अभी फिलहाल जिसके साथ है वो ओवरशैडो कर पा रहे हैं, उनको कर रहे हैं? ओवरशैडो नहीं, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है उनके लिए कि उन्होंने किसी के भी साथ रहें। जी 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 जी। जी, नेहल भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। वेल अभी रिसेंटली एक मुद्दा उठा था जिसमें बाहर फैंस ने बहुत बसीर को पसंद किया। नेहल के कपड़े के ऊपर मालती ने कमेंट किया था और बसीर एक पहले इंसान थे जिसने इसके ऊपर स्टैंड लिया उनके लिए। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं भी बहुत खुश हूँ इस बात से एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ माई सन कि वो ये चीज़ के ऊपर बात करने की हिम्मत रखते हैं, माशाल्लाह। वेरी ग्लैड ही डिड दैट। और अफसोस तो मुझे मालती पे हो रहा है, उनकी जहनियत पे हो रहा है कि ये कैसी मेंटालिटी है इस लड़की की। अगर आप नोटिस करें हैं तो मुझे इस बात से ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि उनका जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा है जी। आर्मी बैकग्राउंड से हैं वो, और उनके भाई इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, और इतने मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ आर्मी बैकग्राउंड वालों का बहुत अलग मेंटालिटी रहती है, ऐसी बातों को वो लोग कभी अहमियत नहीं देते, तो बहुत अच्छे रहते। मैं कई लोगों से मैं मिली हूँ, बड़े बड़े ऐसे लोग जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, मैं काफ़ी टाइम उनसे हमारे इंटरेक्शंस रहे हैं फैमिली के जी। तो उन लोग की बहुत अच्छी बहुत प्यारी मेंटालिटी रहती, ऐसी बातें कभी नहीं करते वो लोग। तो मालती का ये बोलना कि नेहल के कपड़ों पे कमेंट वाज वेरी वेरी आई मीन लो। सेकंड, फिर मालती की वो एक बात और गलत है जो तानिया के बारे में वो कर रही हैं। देखो, तानिया अपनी गेम खेल रही है, वो किसी को ऐसे नहीं बोलती है, किसी को भी अपनी दुनिया में मस्त है, चाहे वो झूठ हो सच हो वो तो वो जाने, और जब उसका दिल करेगा वो सच्चाई अगर झूठ भी है तो वो खुद बोलेगी, किसी को क्या लेना देना है। बिल्कुल। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बोली है कि आई एक्चुअली लाइक तानिया की गेम, क्योंकि गेम भी पसंद है एंड गेम से ज़्यादा मुझे उनकी वो पर्सनालिटी की वो एक क्वालिटी बड़ी अच्छी लगती है, विच इज़ अपने आप को सबसे पहले रखती हैं वो। दैट इज़ अ वेरी 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 गुड क्वालिटी जो मैं उनसे सीखना चाहती हूँ, जो मैं नहीं कर पाई लाइफ में अपनी। तो विच इज़ वाई आई लाइक दैट थिंग। बट हाँ, वो उन्होंने क्या बोलते और कितना बोलते उस पर मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ, बट
वो चीज़ मुझे अच्छी लगती। थर्ड चीज़ मालती की, पहले हो गया नेहल के कपड़ों पे, दूसरा हो गया तानिया की बाहर की लाइफ पे। Yes. आप सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ भी बोलते हैं आजकल, राइट? Correct, right. आप देख कर गए हैं, आप शुरू से थे नहीं बिल्कुल। गेम में, ठीक है, आप आए थोड़ा होमवर्क करके आए, बट आपका होमवर्क इतना बकवास है कि आप सच्चाई तो पहले पता कर लेती किसी के बारे में। बस कोई भी कुछ भी डाल दिया, रील कहीं आप देख लिए, आप उसी पे जाके लोगों को जज कर रहे हैं, और आप इतने उससे बोल रहे हैं कि मैं बाहर देख कर आई और ये ऐसा है वो वैसा। गलत है, बहुत गलत बात है, और बहुत डिमीनिंग चीज़ें कह रही हैं वो, विच इज़ डिसअपॉइंटिंग। एंड सबसे बुरा तो जो उन्होंने मेरे बेटे के बारे में सवाल Sexuality किया, पे, yes. जी हाँ, विच इज़ वेरी 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 लो, एंड आई डोंट वांट टू यूज़ सच वर्ड्स, बट अफसोस है कि पढ़ी लिखी बच्ची है जो पेजेंट करके आई है, ये सोसाइटी की है, ये दौर की लड़की है, ये सब कुछ जानती हैं, वो मीडिया की ही हैं, वो ऐसे नहीं है कि वो मतलब, बट ताज्जुब है कि उन्होंने ऐसा सवाल कर रहे हैं, और वो जाके अमाल से वो सवाल करने का उनका मतलब ही क्या था मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि उन अमाल का ऐसा है, बास टाइम उन्हें कोई बात सुनते, उस टाइम पे उसको प्रोसेस नहीं करते, फिर बाद में उन्हें प्रोसेस करते। जब उन्हें प्रोसेस करेंगे तो ही माइट आस्क समवन एल्स, शेयर करें शायद वो किसी से। और मालती का यही इरादा था अमाल से पूछने का कि इज़ इट लाइक दैट, सो दैट अमाल किसी और से वो बात करे और ये बात पूरे घर में घूमे, विच इज़ वेरी बैड। एनीबडी, कोई भी किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत बात है। देखिए, ये एक गेम शो है जो 3 महीने 4 महीने या जो भी इन लोग का टाइम लिमिट होगा, विच इज़ अ वेरी बिग शो। आई मस्ट से बिग बॉस एक बहुत बड़ा शो है जहाँ पर ये लोग आए हैं। Correct. और इनको ये समझना चाहिए, हम इतने बड़े शो पे आके हम अगर ऐसी बातें करेंगे तो जब हम बाहर निकलेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। Yes. चाहे वो कोई भी हो, जितने कंटेस्टेंट जा रहे हैं उनको बिग बॉस की बारे में इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि ये शो कहाँ ले जाता है इंसान को, Correct. है ना? तो कितने लोगों की ज़बान पे ये नाम रहेगा कि मालती ने ऐसी बात करी है। इतनी बदतरीन बात, इतनी वाहियात बात उन्होंने की है। मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत बुरा लगा, एंड आई एम वेरी वेरी अपसेट अबाउट इट। आई विश के ये बात उनसे कोई तो करे सवाल, उनके सामने कोई तो उनसे ये पूछे कि आप किस बेसिस पे ऐसी बात किसी मर्द की सेक्सुअलिटी पे सवाल उठा रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख है, एक मदर के लिए बहुत बुरा है, किसी भी बेटे के लिए कोई ये बोलेगा अच्छा नहीं है। सो अपसेट अबाउट इट। So, आपको लगता है कि ये वीकेंड के वार पर ये मुद्दा उठना चाहिए, सलमान सर क्वेश्चन करना चाहिए मालती को? आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। आई होप के एंड आई एम श्योर कि देखते हैं, ज़रूर हर चीज़ देखते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है। हर छोटी छोटी चीज़ पे उनकी नज़र है। जैसे वो एक छोटा सा श्रेडेड लेटर के पीस पे नज़र है, तो क्या इस बात को थोड़ी ना इग्नोर करेंगे। एंड वो लोग सबके बारे में सोचते हैं, ऐसा नहीं है बिग बॉस वाले के सिर्फ किसी एक के बारे में सोचेंगे, सबके लिए सोचते हैं। तो 100% वो बात करेंगे, आई एम श्योर, इंशाल्लाह। वेल, सलमान सर की अगर मैं बात करूँ, सलमान सर आजकल बसीर को उनके एक्सेंट से बुलाते हैं, बसीर। बहुत अच्छा लगता है मुझे, आई एम सो ग्लैड। उनके मुंह से मेरे बेटे का नाम सुन सुन के वैसे ही मैं खुश होती हूँ। अब तो वो इतने प्यारे स्टाइल से, इतनी मोहब्बत से पुकारते हैं, मुझे और अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी। यस यस, अच्छा लगता है। बसीर के इंस्टाग्राम पर हमने एक वीडियो देखा जहाँ पर बसीर ने कहा था कि बिग बॉस में जाने की उन्हें बहुत चाह थी। जब कॉमनर्स का आने का यहाँ पर उन्होंने देखा कि ये मनु पंजाबी और मनवीर गुज्जर आए हैं, तब से उन्होंने ठान लिया कि वो जाएंगे। हाँ, सही। ये थोड़ा बहुत आपसे मैं जानना चाहूंगी, कभी आपसे जिक्र किया था उन्होंने? हमेशा। एंड हम लोग भी बड़े फ़ैन हैं। वैसे मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बिग बॉस की। हाँ, मैं सिर्फ फर्स्ट सीज़न में नहीं देखी थी, जब तक मुझे नॉलेज नहीं थी। सेकेंड सीज़न से मैं कुछ भी हो जाओ, मुझे उस टाइम पे कॉल भी कोई करो, मैं बात नहीं करती हूँ। मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ बिग बॉस की, मुझे बहुत पसंद है। और बसीर हमेशा से बोलते थे। और मनु पंजाबी वाला सीज़न मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर सिद्धार्थ शुक्ला वाला, तो 2-3 सीज़न है जो मुझे पसंद है, जिसमें से ये 2 है। आई थिंक एक
याद नहीं आ रहा, आई थिंक शायद गौहर वाला था, शायद, आई एम नॉट श्योर, okay. अभी तो याद नहीं। उस टाइम पे हम लोग बहुत खुश होते थे जो देख के। तो जी। मेन ये दो तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, मनु पंजाबी, मनवीर वाला, जी एंड सेकंड वो सिद्धार्थ वाला। जी। तो अभी तो खैर बसीर है, तो फिर तो मैं तो लगी पड़ी हूँ टीवी के साथ ही हूँ। पर ये थोड़ा बहुत उनकी उनकी जर्नी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली अपने बेटे को देखा है। माँ से बढ़कर कोई और नहीं जान सकता अपनी औलाद को। बेशक। कितनी मेहनत की बिग बॉस में आने के लिए, और जो रियलिटी शोज दिए हैं वो बिग बॉस के अंदर जाने के लिए उन्होंने इतने सारे पड़ाव पार किए हैं, क्या यही है सच्चाई? जी हाँ, काफ़ी हद तक है। उसको बिग बॉस का तो हमेशा से शौक़ था, ख्वाहिश थी, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बसीर के इस तरफ उनका रुझान है। जी। क्योंकि शुरुआत में जब वो जो शोज़ पर गए हैं, मैंने उन्हें बहुत पनिशमेंट्स दी हैं, पनिश किया है, अलाउ नहीं किया था। एक रात तो बाहर बिठाई थी, पूरा सीढ़ियों पे बैठ के गुजारी उन्होंने रात। मैं नहीं चाहती थी कि वो टीवी इंडस्ट्री में आए। अच्छा। टीवी बोलकर नहीं, मतलब मीडिया में। जी जी। आई शुड करेक्ट माई सेल्फ कि मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी पढ़े लिखे, जॉब कारोबार, बिजनेस करे। मैं बिजनेस करती हूँ, तो मैं चाहती थी, मेरे बड़े बेटे बोले मैं नहीं करूँगा बिजनेस, तो मैं छोटे से उम्मीद लगाई थी कि उसके साथ मिलके मैं करूँगी अपना कारोबार। बट खैर, बसीर को बहुत ख्वाहिश थी बिग बॉस की, ये बात सही है, और बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। एंड आई विल डेफिनेटली से दिस, वो सेल्फ मेड है, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं है, नॉट इवन माइन। मेरा भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, टोटल उसकी मेहनत है, और दिन रात वो चीज़ के पीछे जुनून की तरह लगा है। वो अपने करियर बनाने में बहुत मेहनती है। जो है यहाँ अकेला रहता है, खाने की तकलीफ़, बीमार हो जाए तब तकलीफ़, सब फेस करता है माशाल्लाह। इसलिए मैं बोलती हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत हिम्मत वाला है। मुझे बहुत हिम्मत देता है। मैं बहुत बीच में मैं टूट चुकी थी कुछ साल पहले भी लाइफ में उसने मेरा साथ दिया था, बीच में भी मैं बहुत टूट चुकी थी। तो फिर बसीर ने मुझे बहुत सहारा दिया, हिम्मत दी, बहुत मोटिवेट करते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बट वेरी इमोशनल। एम्पैथी बहुत है उसमें, इंसानियत, हर किसी के लिए एहसास उसके दिल में बहुत है। किसी की भी मदद करने कभी पीछे नहीं हटा मेरा बेटा, किसी की भी मदद के लिए पीछे नहीं हटता। माशाल्लाह माशाल्लाह। यस, तो आंटी ये जानना चाहूँगी, फैमिली वीक आने वाला है अब बहुत जल्दी, सो फैमिली वीक पे आप जाने वाले हो? इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह ने चाहा तो जाऊंगी, बिग बॉस ने बुलाया तो जाऊंगी। यस यस। मुझे तो बिग बॉस बहुत पसंद है। यस, फाइनली वो आपकी अपॉर्चुनिटी पूरी हो जाएगी फिर। वेल, किस किस को आप टारगेट करने वाले हो, कोई है आपकी लिस्ट पे? सस्पेंस, वेट एंड वॉच। ओह माय गॉड, ये तो आपने बहुत बड़ा सस्पेंस दे दिया। एंड यू नो मी, मैं कैसी हूँ। यस, आई नो यू वेरी वेल आंटी। चलिए, बसीर के बिहाफ पे उनके फैंस एंड व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लव, एंड अल्लाह सबको कामयाब करे जो मेरे बेटे को सपोर्ट करते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीबडी। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ उसका साथ कभी मत छोड़िए। मेरा बेटा बहुत मेहनती है। ठीक है, गुस्से में कुछ बातें निकलती हैं, उसका अफसोस भी रहता है, बट उन्हें कभी किसी को हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता। उन मीन ही नहीं करता कि वो किसी को हर्ट करे, वो उसका दिल नहीं है, उसका नेचर नहीं है। अब तक तो आप लोग जान ही चुके होंगे, उसको देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि वो ऐसा नहीं है कि किसी को बुरा बोल दे। और आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है मेरे बेटे को। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।